जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपावली 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे दीपावली किस दिन है। दीपावली की जो तिथि है उसके अनुसार क्या तारीख निकल के आ रही है, अर्थात 20 को दिवाली है या 21 को है। आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से संस्थान में किस किस दिन दिवाली है, कहाँ किस दिन मनाई जा रही है। साथ ही शास्त्रीय विधान क्या है, शास्त्रीय नियम क्या है, कैसे दिवाली का निर्धारण होता है, शास्त्रों में दिवाली के विषय में क्या लिखा है कि दिवाली किस दिन मनानी चाहिए, सूर्य के मुख से जब अमावस्या हो उस दिन मनानी चाहिए या जब प्रदोष काल में अमावस्या हो तब मनानी चाहिए। शास्त्रीय विधि क्या है, प्रथम दिन जिस दिन अमावस्या है उस दिन या द्वितीय दिन जब अमावस्या है उस दिन शास्त्रों में क्या नियम कहा गया है, इसकी पूजा विधि क्या रहेगी, पूजा का समय क्या रहेगा, जो आप लक्ष्मी पूजन करते हैं उसका समय क्या रहेगा। और दीपावली पर केवल लक्ष्मी पूजन नहीं होता है प्रिय दर्शकों, पितृ पूजन भी होता है, उसके लिए क्या समय रहेगा, कैसे आपको ये पितृ कर्म करना है। लक्ष्मी पूजन के लिए स्थिर लगन महत्वपूर्ण होती है, तो स्थिर लगन का समय क्या रहेगा, कब पूजन करना है लक्ष्मी जी का, जिससे कि आपको स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हो। कुबेर भगवान का पूजन धनतेरस किस दिन होगी, धनतेरस का पूजन आपको कब करना है। धनतेरस पे तीन शुभ चीज़ों का मुहूर्त होता है, कौन कौन से, कुबेर भंडारी और लक्ष्मी जी का पूजन, वो किस दिन होगा, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। दूसरा, इस दिन यम दीपदान होता है, तो यम दीपदान का समय क्या है, कब करना है यम दीपदान। तीसरा, इस दिन वस्तु खरीदने का, सोना खरीदने का, चांदी खरीदने का जो समय है वो क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कब आपको सोना और चांदी खरीदना चाहिए। साथ ही बताएंगे आपको कि किस दिन है नरक चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी पर क्या करना चाहिए, गोवर्धन किस दिन है और भाई दूज का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। ये संपूर्ण जानकारी 5 दिवसीय पर्व के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। मुख्य बिंदु रहेगा दीपावली, क्योंकि दीपावली को लेकर ही इस वर्ष सबसे अधिक संशय है, और धनतेरस की तारीख को लेकर। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। ये बात आपको पहले बता दें कि इस वीडियो को जब आप देखेंगे, पूरा देखने के बाद आप स्वयं उस अवस्था में आ जाएंगे कि आप दूसरों को बता पाएंगे कि आपको दिवाली कब करनी है। इतना महत्वपूर्ण वीडियो है और इतनी महत्वपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक जानकारियां मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। ये वीडियो दीपावली से संबंधित आपके सभी सवालों के उत्तर आपको प्रदान करेगा। तो आइए आरंभ करते हैं संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी, अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आप यदि सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। और जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि सही जानकारी जब तक आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक लोगों के पास सही जानकारी पहुंचेगी नहीं, और सही जानकारी लोगों के पास पहुंचेगी नहीं तो उसका लाभ कैसे होगा और सनातन धर्म का विस्तार कैसे होगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, दीपावली के विषय में बताएं उससे पहले बात करेंगे धनतेरस के विषय में, क्योंकि पहले धनतेरस आती है। धनतेरस का जो दिन होता है ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, अर्थात कार्तिक कृष्णा तेरस जिस दिन होती है उस दिन धनतेरस मनाई जाती है। यूं तो ये दिन होता है धनवंतरी जी के जन्म का, इस दिन धनवंतरी जी का जन्म हुआ था, और धनवंतरी जी कौन है, चिकित्सा क्षेत्र के देवता हैं, परंतु इसको धन से जोड़ के भी देखा जाता है। इसीलिए इस दिन धन के भंडारों को रखने वाले धन कुबेर की भी पूजा की जाती है, कुबेर भगवान की भी पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन सोना या चांदी या कोई भी नई वस्तु खरीदने का विधान कहा गया है। कहते हैं कि यदि आप इस दिन सोना चांदी या कुछ भी नया लेके आते हैं तो वह पूरे वर्ष आपके घर में बरकत लेके आता है। इस दिन कुबेर और लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, इस कारण से कि जिससे आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, आपके घर में सदा धन कुबेर के भंडार भरे रहें। और रात्रि काल को इस दिन यम दीपदान होता है, यमराज जो हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, जिससे कि यमराज की कृपा सदा आपके परिवार पर रहे और वो किसी पर भी अपनी कुदृष्टि ना डालें, कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो। तो प्रिय दर्शकों, जो
कुबेर और लक्ष्मी का जो पूजन है ना, वो सायंकाल को किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल में उत्तम कहा गया है। अब देखते हैं कि ये जो त्रयोदशी तिथि है ना, वो शुरू कब हो रही है और कब आपको धनतेरस मनानी है। त्रयोदशी पर प्रदोष का भी व्रत किया जाता है। प्रदोष का व्रत जो भगवान शंकर के निमित्त होता है, इसीलिए त्रयोदशी तिथि का जो निर्धारण कहा गया है शास्त्रों में, ये निर्धारण कहा गया है सायंकाल को प्रदोष के समय त्रयोदशी के होने से। प्रदोष के समय जब त्रयोदशी होती है, उसी समय या उसी दिन धनतेरस या त्रयोदशी मनाई जाती है। सूर्य के मुख से इस तिथि को नहीं जाना जाता है, इसीलिए ये जो तिथि है ना, ये शुरू हो रही है 18 तारीख को। कब शुरू हो रही है? 18 तारीख को दोपहर को 12:18 पर, और ये समाप्त होगी 19 तारीख को दोपहर को 1:51 पर। अब प्रदोष काल के अनुसार त्रयोदशी रहेगी 18 तारीख को। 18 तारीख को ही आपको धनतेरस मनाना चाहिए, क्योंकि इसका जो महत्व है वो सायंकाल को प्रदोष काल के अनुसार निर्धारित होता है, और ये 19 को प्रदोष में नहीं रहेगी। तो 18 तारीख को आप करेंगे धनतेरस। शुभ मुहूर्त की बात करते हैं। 18 तारीख को विशेष रूप से आप कुबेर और लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। इस दिन कुबेर और लक्ष्मी पूजन के लिए आपको पूरे 1 घंटे और 4 मिनट का शुभ मुहूर्त मिल रहा है पूजन के लिए। ये शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 7:16 से और रात को 8:20 तक। इस समय में आप विधि विधान से लक्ष्मी कुबेर पूजन कीजिएगा। पूजा की विधि का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसमें मंत्र के साथ हम आपको पूजन करके दिखाएंगे। उसका लाभ लीजिएगा और उस विधि से आप लक्ष्मी कुबेर पूजन कीजिएगा। बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। ये धन, सौभाग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला होगा। दूसरा कर्म जो इस दिन होता है प्रिय दर्शकों, वो होता है यम दीपदान का। यम दीपदान भी रात्रि के समय ही किया जाता है, सायंकाल को ही किया जाता है। इसीलिए ये कर्म भी आपको करना है 18 तारीख को ही। 18 तारीख को ही यम दीपदान होगा। यम दीपदान जो है वो प्रमुख रूप से आटे का एक चौमुखी दिया बनाया जाता है। ये दीपक बना के वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, हम शीघ्र ही आपको अपलोड करेंगे। उसमें विधि बता रखी है कि कैसे आपको वह दिया बनाना है, कैसे प्रज्वलित करना है, कहाँ कहाँ रखना है। तो यम दीपदान करेंगे। यम दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 18 तारीख को शाम को 5:48 से लेके और रात को 8:20 तक। इसमें आप यम दीपदान कीजिए। दक्षिण दिशा की ओर दिया अवश्य जलाइएगा। बाकी उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें विस्तार से आपको हम समझा रहे हैं और दिखाएंगे भी कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ यम दीपदान आपको करना है। यम दीपदान के बाद तीसरा जो मुहूर्त देखा जाता है धनतेरस पर, वो देखा जाता है खरीदारी के लिए। इस दिन खरीदारी को बड़ा शुभ माना जाता है। आप देखेंगे बर्तनों की दुकानों पर भी कितनी भीड़ टूटी पड़ी होती है, जबकि सोना चांदी तो खरीदा ही जाता है। अब बात करें कि सोना चांदी और ये खरीदारी करनी कब है, तो इसके लिए जो शुभ मुहूर्त है वो 18 तारीख को दोपहर को शुरू हो जाएगा 12:18 पे, और ये अगले दिन 1:15 बजे के आसपास तक रहेगा। अर्थात 19 तारीख को दोपहर को 1:15 के आसपास तक रहेगा। इस समय में आप खरीदारी कर सकते हैं। बड़ा कल्याणकारी है। इस समय कुछ योग बन रहे हैं जो अच्छे हैं खरीदारी के लिए। जो खरीदेंगे उससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, कौन सी वो वस्तुएं हैं जो आपको अवश्य खरीदनी चाहिए। सोना चांदी क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है खरीदना, तो वो कौन सी वस्तु हैं जो इनके स्थान पर खरीदी जा सकती हैं और बड़ी ही कल्याणकारी या उत्तम फलदायिनी रहने वाली हैं, ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप अवश्य ही देखिएगा हमारा धनतेरस विशेष वीडियो, क्योंकि यहाँ सब बताने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और हमारा यहाँ मुख्य विषय है कि कौन सी तिथि किस दिन है, कौन सा त्योहार किस दिन है, और उसमें भी प्रमुख रूप से दिवाली का नियम क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, विधि क्या है। तो धनतेरस का त्योहार हो गया 18 तारीख को। 19 तारीख को भी आप दोपहर तक धनतेरस के जो खरीदारी का कार्य है उसको कर सकते हैं। सूर्य के मुख से त्रयोदशी है, परंतु यदि आप लक्ष्मी और कुबेर पूजन करते हैं तो आपको 18 तारीख के शाम को करना चाहिए। अब बात करते हैं धनतेरस के बाद आने वाली नरक चतुर्दशी की। नरक चतुर्दशी जो है वो किसी भी हाल में 19 तारीख को नहीं होगी। नरक चतुर्दशी का निर्धारण सूर्य के मुख से होता है, और सूर्य के मुख से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 20 तारीख को रहेगी। 20 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाएगा, और जो कर्म आपको इस दिन करने चाहिए उसके विषय में जानकारी आपको शीघ्र ही प्रदान की जाएगी कि आप क्या क्या कर्म है जो कर सकते हैं। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के
पूछ सकते हैं। नरक चतुर्दशी के बाद आती है अमावस्या और उसके साथ ही आती है दीपावली, क्योंकि दीपावली का जो त्यौहार है दर्शकों वो मनाया जाता है अमावस्या के दिन। आप सभी ज्ञानी जन हैं, आप जानते हैं कि कार्तिक अमावस्या पर ही लक्ष्मी पूजन किया जाता है, इसका विधान है शास्त्रों में। अमावस्या का निर्धारण कैसे होता है? अमावस्या का निर्धारण होता है अभी तक सूर्य के मुख से। आप जानते आए, पूछते आए, कभी भी आपने पंडित जी से पूछा होगा पंडित जी ये तिथि किस दिन है, तो आप यही कहेंगे भाई इस दिन है। पंडित जी इस दिन क्यों? क्योंकि सूर्य के मुख से अमावस्या इसी दिन है। जब वो अमावस्या तिथि में सूर्योदय होगा वो यही दिन है, इसीलिए अमावस्या का जो निर्धारण है वो सूर्य के मुख से कहा गया है। अब ये निर्धारित करें आपको दिवाली किस दिन मनानी है, उससे पहले सभी नियमों को एक बार ध्यान दीजिएगा। आप सभी बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं जितना जानता हूँ आपसे मेरे कभी फ़ोन कॉल पे संपर्क होता है, कभी व्हाट्सएप के माध्यम से, और कई हज़ार लोग कमेंट में भी मुझसे बात करते हैं, और व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप में भी कई हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सभी बुद्धिजीवी और ज्ञानी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको ध्यान ये देना है कि इसका नियम समझना है। दीपावली के पर्व को मनाने का नियम क्या है, इसके लिए पहली बात तो पहली कंडीशन तो क्या है कि यह त्यौहार अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। अच्छा जी, फिर अमावस्या तिथि के निर्धारण का नियम क्या है? अमावस्या तिथि के निर्धारण का नियम कहता है कि जिस दिन सूर्य के मुख से अमावस्या हो उसी दिन अमावस्या मानी जाएगी। ये दो चीजें आप पहले से जानते होंगे, मैं आपको केवल ये याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब बात आती है कि दीपावली के दिन हमें कौन कौन से काम करने होते हैं, अर्थात दीपावली जो हम मनाते हैं वो मनाते क्यों हैं, ऐसे कौन से विशेष काम इस दिन हमें करने होते हैं, कौन सी पूजा पाठ करनी होती है। मुख्य रूप से दीपावली यूँ तो प्रकाश का त्यौहार है, और हम सभी जानते हैं कि भगवान रामचंद्र इस दिन अयोध्या वापस आए थे, इसीलिए दीपोत्सव मनाया गया था और रोशनी का यह प्रकाश माना जाता है। परंतु इसके अतिरिक्त क्या है, इस दिन लक्ष्मी पूजन होता है जो बड़ा विशेष होता है, बहुत उत्तम फलदायी होता है ऐसा माना जाता है। दूसरा, इस दिन पितृ पूजन होता है। एक तो अमावस्या है, ऊपर से साल भर का त्यौहार, अगर देखें हम सनातन धर्म के हिसाब से तो सबसे बड़ा त्यौहार होता है हिंदुओं का ये, इसीलिए साल भर का बड़ा त्यौहार है। तो इस दिन हम सुबह सुबह अपने पितरों की पूजा करते हैं। आप में से अधिकतर लोग इससे सहमत होंगे, बहुत सारे लोग पितृ पूजन नहीं करते हैं, इसलिए हो सकता है कि उनको इस विषय में जानकारी ना हो, पर बहुत अधिक लोग ऐसे हैं जो इस दिन सुबह पितृ पूजन करते हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले पितरों की पूजा करते हैं, उसके निमित्त दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मण को भोजन आदि कराते हैं या उनके निमित्त तर्पण करते हैं, अपने पितरों को दिवाली का आशीर्वाद लेते हैं पितरों से, उनको दिवाली की बधाई देते हैं अपने पितरों को। तदुपरांत आप बाकी लोगों को दिवाली की बधाई देते हैं और फिर रात्रि काल में लक्ष्मी पूजन अर्थात देव पूजन करते हैं। और शास्त्र भी यही कहते हैं कि पहले पितृ पूजा तदुपरांत देव पूजा। तो अब बात ये आती है कि दो कर्म तो इस दिन किए जाते हैं, पितृ पूजन और लक्ष्मी पूजन। इन दोनों के नियम क्या हैं, ये कब किए जाने चाहिए? तो इन दोनों के नियम में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम पितृ पूजन से। पितृ पूजन का सीधा सा नियम है, जिस दिन पूर्णिमा सूर्य के मुख से हो उस दिन सुबह से लेकर दोपहर तक पितृ पूजन करना बड़ा कल्याणकारी होता है। इसका विशेष महत्व दोपहर को होता है कुतुब काल के समय पर, जो लगभग 11:30 से 12:15 के बीच में भारतवर्ष में होता है कुतुब काल। तो उस समय ये विशेष लाभकर है। ये नियम है पितृ पूजन का, श्राद्ध कर्म का, कि भाई इस समय से इस समय के दौरान आपको करना चाहिए और उस दिन करना चाहिए जिस दिन अमावस्या सूर्य के मुख से हो। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरा, इस दिन आप करते हैं लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन का विधान क्या कहता है? देखिए, लक्ष्मी पूजन यूँ तो सुबह से ही आरंभ होता है और लक्ष्मी पूजन पूरे दिन में कभी भी किया जा सकता है, शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त देख के। आप इससे सहमत होंगे। कैसे? आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्यालय में काम करते होंगे, कोई फैक्ट्री में काम करता होगा, कोई शोरूम पे काम करता होगा, कोई दुकान पे काम करता होगा, किसी का अपना व्यवसाय होगा, अपना व्यापारी होगा, अपना किसी का क्लिनिक होगा, अपना किसी का ऑफिस होगा। आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मी पूजन जो है ना, भिन्न भिन्न स्थानों पर, जैसे हमारे पास भी बहुत सारी बुकिंग होती हैं, सुबह 7 बजे से हमारे यहाँ पूजा शुरू हो जाती है। अमुक की फैक्ट्री में पूजा है, अमुक के इंडस्ट्री में पूजा है, अमुक के स्कूल में पूजा है, किसी के ऑफिस में पूजा है। तो सुबह 6-7 बजे से और पूरे रात्रि भर तक की हमारे पास पूजाएं होती हैं। तो अगर लक्ष्मी पूजन केवल प्रदोष काल का ही लिखा है तो फिर सुबह से पूजन क्यों होता है? क्योंकि लक्ष्मी पूजन तो कभी भी किया जा सकता है। हाँ, कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं जिनमें पूजन करना अधिक कल्याणकारी होता है, ये आप मान सकते हैं।
समझ रहे हैं ना आप बात को, कि लक्ष्मी पूजन तो पूरे दिन होता है, करते हैं आप में से, आप सभी लोगों ने कभी न कभी किया ही होगा। दूसरा, दिन में लक्ष्मी पूजन फैक्ट्री आदि में आपके कार्यालय में हो जाता है, उसके बाद सायंकाल को आप घर जाके पूजन करते हैं। सहमत हैं आप? ऐसा ही होता है। जो शहरों में जो रहते हैं उनको तो विशेष रूप से इसके विषय में जानकारी होगी। आजकल तो गांव देहात में हर एक का बच्चा कहीं ना कहीं काम कर ही रहा है। तो चाहे वो फैक्ट्री हो, कोई भी संस्थान हो, वहाँ दिन में पूजन होता है लक्ष्मी जी का। फिर दिवाली की बधाई दे दी जाती है, दिवाली का जो उपहार है वो दे दिया जाता है। फिर सारा स्टाफ अपने घर जाता है, घर जाके परिवार के साथ दिवाली मनाता है। यही चलती आई है परंपरा। इस प्रकार से ये दिवाली पूजन किया जाता है। परंतु पितृ पूजन को ऐसे नहीं बदल सकते आप। पितृ पूजन का समय निर्धारित है और तिथि भी निर्धारित है। अब इस वर्ष कब करना चाहिए? देखिए, इसमें एक विशेष बात कही गई है कि यदि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो तो उस दिन लक्ष्मी जी का पूजन अधिक फलदायी कहा गया है। इस विषय पे आप आ सकते हैं। पूजन तो कर सकते हैं पूरा दिन, अधिक फलदायी कहा गया है प्रदोष व्यापिनी अमावस्या जब होती है तो। वो भी प्रदोष काल वाला पूजन, दिन में जो पूजन है वो तो उतना ही फलदायी है। इसीलिए प्रदोष काल का जो पूजन है उसको उत्तम बताया गया है, अधिक फलदायी बताया गया है। ये केवल एक बड़ी बात है। तो अब बात करते हैं कि इस वर्ष जो अमावस्या तिथि है ना, वो कब से कब तक रहेगी। क्या कारण है कि हमें 20 को करनी चाहिए और क्या कारण है कि हमें 21 को करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 20 तारीख को सायंकाल को 3:44 पर 20 तारीख को, और 21 तारीख को ये समाप्त होगी सायंकाल को 5:54 पर। ये कहता है राजधानी पंचांग। यही समय लगभग दिया गया है देवी दयालु में, यही समय निर्णय सागर में भी है। ये वो पंचांग है जो नॉर्थ इंडिया से प्रिंट होते हैं, कोई दिल्ली से प्रिंट होता है और कोई पंजाब से प्रिंट होता है। मेरे पास जो पंचांग है उनमें लगभग यही समय दिया गया है। तो इसके अनुसार यदि हम आपको बताएं तो देखिए, 20 तारीख को अमावस्या क्योंकि दोपहर बाद आ रही है तो इस दिन तो प्रदोष व्यापनी होनी ही है, ये है ही सायंकाल को, तो इस दिन तो प्रदोष काल में अमावस्या है। पर यदि हम 21 पर फोकस करें, मुख्य रूप से फोकस क्यों कर रहे हैं 21 पर, विशेष क्यों बल दे रहे हैं, कारण यह है कि 21 तारीख को अमावस्या समाप्त हो रही है सायंकाल को 17:54 अर्थात 5:54 पर। इस दिन सूर्यास्त कब हो रहा है? ध्यान दीजिए, इस दिन सूर्यास्त हो रहा है शाम को 5:42 पर। 5:42 पर सूर्यास्त हो जाएगा। प्रदोष काल कब होता है जी? आप सभी जानते हैं, कहीं न कहीं आपने सुना होगा कि प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होता है और 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इस नियम के अनुसार तो ये जो तिथि है ये तो सूर्यास्त से भी 12 मिनट बाद तक है। तो प्रदोष व्यापनी हुई 21 को या नहीं, आप स्वयं सोचिए। अब ये 21 तारीख को प्रदोष व्यापनी हो गई, एक बात। दूसरा, यदि आप 21 को अमावस्या करते हैं तो जो आपके पारिवारिक लोग हैं, जो श्राद्ध कर्म करते हैं, पितृ कर्म करते हैं, वो भी आराम से पितृ कर्म कर पाएंगे। भाई दिन में वो पितृ पूजन करेंगे, पितरों के साथ दिवाली मनाएंगे। जो लोग ऑफिस में जाते हैं वो अपने ऑफिस में दिवाली पूजन करेंगे, सायंकाल को घर आके पूजन करेंगे। पितृ पूजन प्रमुख है। दिन में आपका पितृ पूजन हो जाएगा, सायंकाल को दिवाली मन जाएगी, क्योंकि इस दिन दिवाली मनाई जा सकती है। प्रदोष व्यापनी है अमावस्या, और ये शुभ दिन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि सूर्य के मुख से अमावस्या है। आपकी सारी शर्तें पूरी हो रही हैं इस दिन में। 20 में केवल एक शर्त है लोगों की जिद। वो जिद क्या है? अरे प्रदोष व्यापनी और बड़ी बड़ी लगन मिल रही है हमें। अरे प्रदोष व्यापनी बड़ी बड़ी लगन की आप बात कर रहे हैं, चतुर्दशी पूरे दिन रह रही है, नरक चतुर्दशी का उस दिन आप पूजन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें एक मुहूर्त मिल रहा है इसलिए हम दिवाली 20 को करेंगे। ये कौन सी समझदारी है साहब? हमें समाज को साथ लेके चलना चाहिए कि चंद लोगों की जिद के पीछे चलना चाहिए? समाज की सोच के हिसाब से चलेंगे तो समाज की आवश्यकता ये है कि वो दिन चुना जाए जिस दिन सुबह से लेकर रात्रि भर तक पूजन किया जा सके, और सारे बाकी जो कर्म हैं वो भी तो करने आवश्यक हैं। केवल लक्ष्मी की पूजा करने से ही काम चल जाएगा? अगर पितृ नाराज हो गए तो कौन सी लक्ष्मी है जो आपके घर में आ जाएगी, बताइए मुझे। अगर आप पितृ पूजन पर विश्वास करते हैं, जो पूर्वजों पर विश्वास करते हैं, तो प्रथम पितृ पूजा तदोपरांत देव पूजा। आप कौन सी लक्ष्मी मना लेंगे पितरों को पूजे बिना? और पितृ पूजन तो जब सूर्य अमावस्या में उदित होगा तभी होगा। इसीलिए 21 को करना चाहिए। मेरा तर्क अगर आपको सहमत है, मेरे तर्क से आप सहमत हैं, तर्क समझ आता है,
तो अपने विचार अवश्य रखिए। अगर मेरे तर्क से आप असहमत हैं तो भी अपना विचार अवश्य रखिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है मैं सदा आपके सभी विचारों का खुले दिल से स्वागत करता हूं। जो भी आप सहमत हैं असहमत हैं अवश्य लिखिए, ताकि ये जो समाज है ये विचारों के आदान प्रदान से ही आगे बढ़ता है। मेरा मत ये है कि जो समाज चाहता है, जो समाज की सहूलियत के लिए अर्थात उसकी भलाई के लिए हो, जिसमें पूरा समाज एक साथ सभी कामों को कर सके, उस अनुसार निर्णय होना चाहिए और वो निर्णय 21 का उत्तम है। मैं आपसे 15 दिन से कह रहा हूँ, मेरा पहला वीडियो 15 दिन पहले आया था जब मैंने कहा था 21 को ही मनेगी दिवाली, जबकि सब लोग 20-20 कर रहे थे। आप देखिए बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों ने विचार किया है। आज ही मेरे पास सूचना आई है कि जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है वहाँ के जो आचार्य हैं, वहाँ के प्रमुख पंडित हैं, उन्होंने भी घोषणा की है कि दीपावली दूसरे दिन ही मनाई जानी चाहिए, 21 तारीख को ही मनाना उत्तम है। तो आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि दिवाली कब मनानी है। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आपको इतनी जानकारी मेरे द्वारा प्रदान कर दी गई होगी कि अब आप अपना निर्णय स्वयं ले सकें। मेरा समर्थन 21 को है और मैं यही चाहूँगा कि सभी 21 को दिवाली करें। मेरी ज्ञान के अनुसार 21 को होना चाहिए। आगे बात करते हैं अब हम गोवर्धन पूजा की, और फिर हम बात करेंगे भाई दूज की। दिवाली पूजन का जो विशेष वीडियो है मंत्रों के साथ, बड़ा ही विशेष वीडियो है, बन चुका है, जल्दी ही चैनल पर उपलब्ध होगा। आप कुछ मत कीजिए, आपको किसी ब्राह्मण को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। वीडियो चला दीजिएगा, मंत्र वहाँ से मैं बोल रहा हूँगा, आप उस विधि से दिवाली पूजन कर लेना। आपका कल्याण ही कल्याण है, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता होगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि जी गोवर्धन पूजन कब है। गोवर्धन पूजन होता है प्रतिपदा को। सूर्य के मुख से प्रतिपदा रहेगी 22 अक्टूबर को। तो 22 अक्टूबर को आप अन्नकूट कीजिए, गोवर्धन पूजा कीजिए। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक शुक्ला द्वितीया को मनाया जाता है। सूर्य के मुख से द्वितीया रहेगी 23 तारीख को। तो 23 तारीख को आप भाई दूज का त्यौहार मनाइए, बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। इसकी बाकी जानकारियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। विस्तार से हम भाई दूज और गोवर्धन पूजा की जानकारी आपके लिए लेके आ रहे हैं। फिर अनुरोध करूंगा, अगर मेरे विचारों से सहमत हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, जिससे कि सभी लोग सही विचार के साथ जुड़ सकें और सभी लोग एक ही दिन दिवाली मनाएं और 21 के लिए आगे बढ़ें। को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने विचार अवश्य रखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या आप QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं, वो सीधा हमारे बैंक खाते में आता है। कुंडली आदि यदि दिखवाना चाहते हैं या पत्रिका बनवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका, तो भी आप WhatsApp के माध्यम से दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। माँ सब पर कृपा करें। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।